हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सटी क्लासेस। आज की क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका क्लास 12th कंप्यूटर साइंस सीबीएसई पाइथन का है। क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट अ नंबर एट गिवन इंडेक्स इन अ लिस्ट। एक लिस्ट है जिसके अंदर हमें कोई भी नंबर को इंसर्ट कराना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, राइट। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, आप लूप चला लीजिए। दूसरा है कि आप बिल्ड इन लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कोई भी लिस्ट के अंदर कोई भी नंबर को हम इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में वही हम बताएंगे जो कि आपका सिंपलेस्ट वे रहने वाला है, जो कि बिल्ड इन लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके कोई भी लिस्ट के अंदर कोई भी नंबर को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम एक लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ए नाम का हम एक लिस्ट लिए जिसका हम एलिमेंट यहाँ पे हम डाल देंगे 5, 10, 15, 20, 25। ये हमने एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लिया। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 है। 4 इंडेक्स नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाता है, यानी कि 5 हो जाता है, ठीक है। 5 हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ से हमारे पास एक लिस्ट जो है क्रिएट हो गया। अब हमें कोई भी नंबर को इनपुट कराना है, उस नंबर को इनपुट कराना है जो नंबर हमें इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट कराना है। तो एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होगा। तो मान लेते हैं एक वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर किए वैल्यू नाम का। वैल्यू में एक इंटीजर वैल्यू को हम डाल देते हैं, इनपुट करा देते हैं। इनपुट करा दिए। यहाँ पे हम लिख देंगे, जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे एज इट इज वही लिखा आएगा, इंटर वैल्यू टू इंसर्ट। ठीक, तो इंसर्ट हम करा दिए। उसके बाद हमें जो वैल्यू इंसर्ट किए हैं कौन से पोजीशन पे डालना है उस वैल्यू को, वो भी तो हमें पता करना होगा। तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा एंड ये 5 हो जाएगा। तो इसका पोजीशन ये है, क्योंकि इंडेक्स नंबर ये है, इसका पोजीशन तो 1 ही है। इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4, इसका 5 है। पोजीशन तो आपको पता चल गया। तो हमें मान लेते हैं कि ये जो तीसरे पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे हमें उस वैल्यू को डालना है, इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक पोजीशन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पोजीशन। पोजीशन बराबर जो कि हमारा इंटीजर वैल्यू रहेगा, इसको हम इनपुट करा देते हैं। इनपुट करा दिए। यहाँ पे हम डालेंगे उस वैल्यू को, जो भी लिखेंगे वही एज इट इज आएगा, इंटर पोजीशन टू इंसर्ट। ठीक, ये पोजीशन में हमने एंटर करा दिया। अब काम क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा, आप लोगों को ये कहा कि हमने तीसरे पोजीशन पे, मान लिया हमने कि तीसरे पोजीशन हमने 3 डाल दिया, और यहाँ पे ये वैल्यू में हमने 100 डाल दिया, ठीक है। 100 डाला, इस पोजीशन पे हमने 3 डाला। 3 तो इसका पोजीशन है, लेकिन एक्चुअल में इंडेक्स नंबर से हमें किससे, इंडेक्स नंबर से लिस्ट के अंदर डालना है। तो इसका एक्चुअल इंडेक्स नंबर कितना है, 2 है। तो 3 में एक माइनस करना होगा, यानी कि पोजीशन जो हम डालेंगे उस पोजीशन में एक माइनस करना पड़ेगा, तब हमें जाकर के इंडेक्स नंबर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम डालते हैं। अब आपका यहाँ पे हमारा काम जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, तो इंसर्ट कराना है। तो ए के अंदर यानी कि लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे वैल्यूज आता है, जो कि हमारा कीज वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो ये तो हमारा आगे पोजीशन, तो पोजीशन लिखेंगे जो कि हमारा इंडेक्स रहेगा। तो पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन जो वैल्यू आया है, पोजीशन में क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा, माइनस करना होगा तब हमें इंडेक्स नंबर मिलेगा। माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें जो पोजीशन दिख रहा है, जैसे कि मान लेते हैं एक पोजीशन पे है, ठीक है। तब एक में एक माइनस करेंगे तो हमें इंडेक्स नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा क्या आता है, लिस्ट डॉट, सिंटेक्स क्या है इसका, लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट एंड यहाँ पे हमारा इंडेक्स, इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट, यही है, राइट। एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारा इंडेक्स नंबर हमें चाहिए, तो पोजीशन में एक माइनस करना पड़ेगा, पोजीशन में एक माइनस करना पड़ेगा, जो कि हम पोजीशन लिए हैं तीसरा पोजीशन पे। तो तीसरा में एक माइनस करेंगे तब हमें इंडेक्स नंबर मिलेगा, क्योंकि हमें सिंटेक्स पता है, इंडेक्स हमें चाहिए, ठीक। तो आपको ये पता चल गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारा वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू, वैल्यू में जो हम वैल्यू को इंटर करवाएंगे। बात खत्म, यहाँ तक हो गया। अब सीधा क्या क्या करना होगा, आपको प्रिंट करा देना होगा। प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। तो लिस्ट आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन इज इक्वल टू डाल देते हैं। और आफ्टर इंसर्शन क्या,
जो ए लिस्ट में हमें इंसर्ट किए हैं, तो ए लिस्ट में हमने इंसर्ट किया है वो। ठीक, ये हो गया हमारा टोटल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसको रन कर करके चेक करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक, उसके बाद सीधा सा आएगा, ये लिस्ट में आएगा, मान लेते हैं रन करवाएं इसको हम, तो लिस्ट में आएगा ये पे, और सीधा आएगा यहाँ पे वैल्यू इंटर कराने के लिए। तो क्या आएगा, सीधा सा यहाँ पे आउटपुट हम लिखते हैं, आउटपुट। ठीक, आउटपुट में हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट में आपका क्या आएगा, तो सीधा सा बोलेगा कि इंटर वैल्यू, क्या बोलेगा, इंटर वैल्यू टू इंसर्ट, एक वैल्यू को इंसर्ट कराना है। तो मान लेते हैं वो वैल्यू हम ले लेते हैं 100, 100 आ जाएगा। ठीक, 100 आने के बाद जो कर्सर इसका नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद सीधा सा पूछेगा कि इंटर पोजीशन टू इंसर्ट, तो सीधा सा यहाँ पे आएगा इंटर पोजीशन टू इंसर्ट। आप पोजीशन डालेंगे तो कौन से पोजीशन पे, हमने कहा कि आपको तीसरे पोजीशन पे डालना है, तो हमने पोजीशन भी तीसरा डाल दिया। ठीक, पोजीशन भी हमने तीसरा डाल दिया। अब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ पे सीधा सा है, यहाँ पे ये इतना आउटपुट आने के बाद सीधा सा क्या आएगा, पे आएगा। तो पोजीशन क्या है हमारे पास, पोजीशन तीसरा पोजीशन आपने लिया है, माइनस करेगा एक, माइनस करेगा मतलब ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। 2 कॉमा वैल्यू कितना है, तो वैल्यू हमने 100 लिया है, तो 2 पे आपको 100 इंसर्ट कराना है, 2 के यहाँ पे 100, तो सीधा सा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे काम खत्म होने के बाद ये प्रिंट करेगा, सीधा क्या आएगा, लिस्ट आफ्टर इंसर्शन लिस्ट आफ्टर इंसर्शन इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू आएगा सीधा सा, ये यहीं पे आएगा। ठीक है, यहीं पे आएगा, क्या आएगा, तो वैल्यू जो हमने इंसर्ट करा दिया यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे, अब वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगा रिजल्ट में, तो आएगा रिजल्ट में सीधा सा 5 आएगा, कॉमा 10 आएगा, फिर उसके बाद हमारे कॉमा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे, ये दूसरे इंडेक्स नंबर पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो सीधा सा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एंड 15 जो हो जाएगा वो शिफ्ट हो जाएगा, तो 15 इधर आ जाएगा, उसके बाद 20, एंड उसके बाद 25। ये फाइनल रिजल्ट आपका आएगा आउटपुट में। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा फाइनल रिजल्ट के रूप में। तो इसको चेक करने के लिए चलिए हम लोग जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, आपको फाइनली रन करवा के चेक करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने बिल्ड इन लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जो कि डायरेक्ट कोई भी लिस्ट के अंदर कोई भी नंबर को आप इंसर्ट करा सकते हैं। और ध्यान से समझिएगा ये बात कि इंसर्ट से आपके एग्जाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है, चाहे किसी भी प्रकार से पूछे, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, और जितना चाहे इस क्वेश्चन को आप शेयर कर दीजिए। और भी क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है।